हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे और उसके साथ साथ इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे यहीं पे। वैसे तो सिंपल है 9-10 क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें कुछ ज़्यादा टिपिकल चीज़ें नहीं हैं, काफ़ी चीज़ें सिंपल हैं, बिल्कुल बेसिक, क्योंकि ये हम स्टार्टिंग में पहली बार पढ़ते इसलिए सारा बेसिक है इसमें। बट ये भी है कि आपके बेसिक्स ही पूछे जाते हैं DSSB के एग्ज़ाम में। सो अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो आप आज ये वीडियो देख लीजिए, आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको करवा दूँगी यहीं इसी वीडियो में साथ के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, पहला टॉपिक होता है 9th या फिर 10th क्लास में डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मीन्स ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में 2 पॉइंट आपको गिवन होंगे A एंड B। तो सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज़ x1 y1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B इज़ x2 y2। तो फिर हमसे बोला जाता है कि आप डिस्टेंस फाइंड करें इन दोनों के बीच में। So if we want to find distance between 2 points, then this is a distance formula. AB इक्वल टू ये जो B होगा, यानी अगर हमें AB, वैसे तो यहाँ स्क्वायर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें। बट लॉजिकली हम देखें कि यदि AB लिखा हुआ है डेट में B पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को A पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में से आप माइनस कर दीजिए का होल स्क्वायर। ऐसे ही फिर B पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को A पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से माइनस करके इसको स्क्वायर कर दीजिए और फिर पूरे का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमें मिल जाएगी AB पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ये फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड इसका कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीट रूट। अब वैसे तो यहाँ पर प्लस माइनस आता है, बट हम जानते हैं डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो हमेशा ये वैल्यू आपको पॉजिटिव कंसिडर करनी होगी। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें मैंने नंबर 1 लिखा हुआ है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। ये पॉइंट आपको गिवन है इस तरीके से A cos थीटा A sin थीटा फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन होता है यहाँ पर, ये हम सब जानते हैं, ये होता है हमारा ओरिजिन पॉइंट O। इस पॉइंट से अगर ये कोई भी पॉइंट है उसकी हमें डिस्टेंस बतानी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा देंगे OA। इसके कोऑर्डिनेट हमेशा होते हैं 0 0। A के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है A cos थीटा A sin थीटा, तो आप लिखेंगे x2 यानी 0 माइनस के A cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के A sin थीटा। अब इसको आप रिवर्स भी लिख सकते हैं A cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस A sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर और इसका पूरे का रूट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हमें पता है आइडेंटिटी से। सो ये यहाँ पे आ जाएगा रूट में क्या मिलेगा आपको A स्क्वायर। अब रूट A स्क्वायर का मीनिंग है, वैसे ऑप्शन में मोड गिवन है, सो इस वजह से हमने मोड लगा दिया। दैट में मोड का मीनिंग है ये वैल्यू नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आपको देना है। सो इस वजह से हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ इसमें टिपिकल नहीं था। अब नंबर 2 इस टाइप के क्वेश्चन हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट। लोकस पूछा गया है यहाँ पे कि इफ़ A के कोऑर्डिनेट 0,4, B के कोऑर्डिनेट 0,-4 एंड ये जो AP माइनस BP यानी A की P से डिस्टेंस माइनस B की P से डिस्टेंस का जो मॉडुलस है वो 6 के इक्वल है। देन द लोकस ऑफ द पॉइंट P यहाँ पे कोई भी रेंडमली पॉइंट होगा, कहाँ पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कहीं भी मान सकते हैं आप। ये दोनों पॉइंट होंगे 0,4, तो x बराबर 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे। ऐसे x बराबर 0 यहाँ पर y एक्सिस पे और 4 और 4, तो y यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये जो मैंने लिखा हुआ ये पॉइंट इस तरीके से। अब B कोई भी पॉइंट होगा यदि, तो इसकी ये P मान लेते हैं अपन x, y, ये कहीं भी पॉइंट है, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस। तो अगर ये A है तो A की P से डिस्टेंस जो होगी और B की P से डिस्टेंस होगी उसका जो डिफरेंस है वो 6 के इक्वल है। देन द लोकस ऑफ द पॉइंट P। लोकस का मीनिंग है कि आपको इसकी कुछ ना कुछ शेप मिलेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर रेंडमली एक ट्रायंगल बना दिया, तो ऐसे ये पॉइंट किस तरीके से होगा कि उसका लोकस हमें इनमें से 4 में से कोई एक मिलेगा।
ठीक है ना। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, तो वो मैं नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ आपको। बट इसका कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में करना क्या है और क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, जो भी मैं अपन ने देखा था, उसका सोल्यूशन यहाँ पे है। थोड़ा सा बड़ा सोल्यूशन है, बट देखते हैं हम कैसे करना है। कि P वहाँ पे अननोन पॉइंट था, तो उसके कोऑर्डिनेट हमने कंसिडर कर लिए XY। फिर तो AP और BP क्योंकि हमें गिवन थी कंडीशन, AP और BP जो यहाँ पे डिस्टेंस थी उनका मोड 6 के इक्वल है, तो ये दोनों डिस्टेंस हमें निकालनी होगी। उसके लिए एक कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,-4, 0,4, और ये था B के 0,-4। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया दोनों के लिए, AP और BP के लिए। अब इसमें पुट कर देंगे कंडीशन को, तो ये तो AP की वैल्यू और ये BP की वैल्यू, ठीक है ना। दोनों माइनस है तो माइनस का साइन इक्वल टू 6। अब यहाँ क्या करेंगे, किसी भी एक रूट को आप राइट हैंड साइड पर लेके जाएं, तो ये नेगेटिव है तो इस रूट को हम राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे और दोनों तो होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पर ये A+B का फॉर्मूला बनेगा, A² + B² + 2AB। तो 2AB करेंगे तो ये फॉर्म बनेगी। अब x² y² 16, तो यहाँ से दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। ये 8y है वो इधर आएगा, तो कितना बनेगा -16y, और यहाँ बनेगा 36 और +12। तो इसमें से भी मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो डायरेक्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है कि जब 4 कॉमन लेंगे तो बनेगा -4y, और ये जो 36 है उसमें से जब हम 4 कॉमन लेंगे और इधर लेके आएंगे तो बनेगा -9, और इट इज़ इक्वल टू, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3, और ये एज इट इज़ √x² + y² + 8y + 16। अब इसको भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या किया कि वापस से इसको स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया, और ये जो टर्म्स हैं x y के इन सबको एक ही साइड में लेके आए हम। तो अगर 9x का यानी x पॉजिटिव है तो डेट में इन सबको आप राइट हैंड साइड पर लेके गए। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये जो लोकस है पॉइंट का एक्स वाई का, वो ये कर्व मिल जाएगा, और ये एक हाइपरबोला की इक्वेशन है क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है माइनस, और ये दोनों के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल नहीं है, सो इट इज़ ए हाइपरबोला। तो अगर लैंग्वेज में भी आता है कि कौन सा कर्व बनेगा, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, तो फिर ये हाइपरबोला है। जिस भी ऑप्शन में गिवन होगा उसमें आप देख लेंगे। तो सी ऑप्शन में था तो हमारा सी करेक्ट होगा। इस तरीके से करना है, बट ये थोड़ा सा क्या लेंदी क्वेश्चन हो गया हमारा, तो ऐसे क्वेश्चन तो वहाँ एग्ज़ाम में आपको सॉल्व नहीं करना है। वहाँ तो आपको केवल ऐसे क्वेश्चन देखने हैं जो 1 मिनट या 1 मिनट तक कम टाइम में सॉल्व हो जाए। अगर किसी क्वेश्चन में 2 या 3 या उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप ऐसे क्वेश्चन को वहीं स्किप कर दें, उसको वहाँ पे एग्ज़ाम में करने की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और पहला मोटिव ही आपका ये होना चाहिए एग्ज़ाम में कि आप 100 के 100 क्वेश्चन को देखो। क्योंकि उसमें से आप 50 से 60 क्वेश्चन इजीली ऐसा निकाल सकते हो जो कि आप 1 घंटे के अंदर कर लोगे, ठीक है ना। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, हर 1 मिनट में भी एक क्वेश्चन करते हो तो आप आराम से 60 मिनट में 60 क्वेश्चन कर सकते हो। जनरल पेपर तो आपका है ही सही, जनरल पेपर में तो 40 लेके आना ही होंगे, तो ये आपका सेकंड पेपर चेक होगा, ये तो हमें भी पता है। तो वो जनरल पेपर आप देख लेना, उसमें क्या करना, मैं अभी केवल मैथ्स के लिए आपको बता रही हूँ कि अगर मैथ्स में आप 50 से 60 क्वेश्चन सही करके आ जाते हैं बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के, तो फिर आपका 100% सिलेक्शन कंफर्म है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप याद रखना, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या गिवन है, अब मैंने एक छोटा सा एक टॉपिक लिखा हुआ है कि एक्स कोऑर्डिनेट को तो हम बोलते हैं एप्सिका, दैट मीन हिंदी में बोलते हैं भुज, और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, हिंदी में बोलते हैं कोटि। ये क्या लिखा हुआ है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है डायरेक्ट कि एक कोऑर्डिनेट दे दिया और इसकी एप्सिका या फिर ऑर्डिनेट बताइए। अब इसका मीनिंग हमें पता होगा तो ही तो हम वहाँ पे आंसर दे पाएंगे। तो दैट मीन्स जो कोऑर्डिनेट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि कोऑर्डिनेट है 2,3, तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो इसको हम बोलेंगे एप्सिका, एंड इसको बोलेंगे हम यहाँ पे ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट को। ये इसका मीनिंग है। अब इस पे बेस्ड जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है 3, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मीन्स अब क्लियर हो जाना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट आपको गिवन है इज 4 एंड विच लाई ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस यानी यहाँ पर कहीं। अब हमें पता है कि वाई एक्सिस पे क्या होता है, हमेशा एक्स
0 होता है। तो अगर वाई एक्सिस पे है दैट मीन्स उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या है 0, और ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 4, तो पॉइंट बन जाएगा 0,4। ये कहाँ पर गिवन है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर? ओके, अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ये यहाँ पे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हैं, वन बाय वन देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P 2,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। मीन्स ये यहाँ पे अगर पॉइंट है 2,3 कहाँ पे होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दिस वन। अब इस पॉइंट की हमें डिस्टेंस बतानी है फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये जो होगा ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, और इस पॉइंट की ये जो होगा ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस है। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? वाई, यानी ये वाई के इक्वल है। तो ये कितनी है? 3। तो ये भी कितनी होगी? 3। दैट में एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी या फिर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगी वो होगी वाई के इक्वल, जो कि 3 है। और इसी पॉइंट की जब वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाएगी या फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताएं फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वो क्या होगी? ये वाली, और ये क्या है यहाँ पे? एक्स। तो ये बन जाएगा 2 के इक्वल। ठीक है ना, सिंपल। तो अभी हमारा यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछी गई थी, तो वो कितनी है? 3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 के इक्वल। और सेम ये कि ये चीज़ आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बस लैंग्वेज चेंज कर दी और पॉइंट आपको दे दिया 3,4। तो सपोज ये 3,4 यहाँ पे कहीं है फ्रॉम वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी किससे? वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस यहाँ पे ये है और दिस मीनिंग एक्स, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी फ्रॉम वाई एक्सिस से। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3। और इसी पॉइंट की अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे फ्रॉम एक्स एक्सिस तो वो क्या बन जाएगी? ये क्या है यहाँ पे? वाई, यानी वाई का मतलब 4। तो ये 4 के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हमें निकालनी होती है। तो लैंग्वेज ये लिखे या फिर ये लिखे, उसमें हमें डिस्टेंस कैसे निकालनी है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ओके, क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ़ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज़ 0, यानी कोई पॉइंट है, मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट है, उसका वाई कोऑर्डिनेट तो क्या है? 0, देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाई। तो फिर ये जो पॉइंट होगा वो हमेशा कहाँ पे होगा? अब आप ये देखें कि ये रहा यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 का मीनिंग, y कोऑर्डिनेट कहाँ पे 0 होता है? हमेशा x एक्सिस पे, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, वो क्या होगा? हमेशा 0। तो इसका मीनिंग है कि वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो हमें बताना है। ABCD 4 ऑप्शन, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑन x एक्सिस, इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑन y एक्सिस। तो जैसे मैंने बोला कि अगर किसी का y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो हमेशा x एक्सिस पे होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? B, कि ऐसा पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा, क्वाड्रेंट में नहीं होगा, एक्सिस पे होगा। और नंबर 6 क्वेश्चन है द पॉइंट्स हुज एप्सिका एंड द ऑर्डिनेट्स हैव डिफरेंट साइन। मीन्स ऐसा पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के डिफरेंट साइन हो, वो कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? तो अब हम यहाँ पे अच्छे से जानते होंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स तो क्या होता है? नेगेटिव, वाई क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये दोनों डिफरेंट साइन के हैं, तो एक तो आ जाएगा हमारा सेकंड किस में गिवन है? तो ए, और सी तो होगा गलत। अब ये जो थर्ड है उसमें क्या होता है? दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में क्या होता है? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो सेकेंड एंड फोर्थ हमारा आंसर होगा। सेकेंड एंड फोर्थ आपको किस में गिवन है? डी ऑप्शन में। तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा सेक्शन फॉर्मूला या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये उसका बेसिक था। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है हमारा सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला में 2 टाइप से होगा, एक तो होगा इंटरनल डिवीजन और एक होगा एक्सटर्नल डिवीजन। वैसे तो ये टॉपिक हम पहले वाले वीडियो में भी कवर कर चुके हैं, अब वापस से देख लेते हैं। अगर एक पॉइंट है P, वो एक लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली अल्फ़ा रेशो बीटा में डिवाइड करता है, ठीक है ना, तो फिर उस केस में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो हमें फाइंड करके बताना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि पॉइंट P अल्फ़ा
अल्फ़ा रेशो बीटा में डिवाइड करता है ए बी को। सो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसे अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करना है इसके एक्स कोऑर्डिनेट से, फिर प्लस बीटा को मल्टीप्लाई करना है इसके एक्स कोऑर्डिनेट से अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। ऐसे ही इसका वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो उसके लिए वापस से अल्फ़ा को इसके वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है प्लस बीटा को इसके वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये तो आ जाएंगे हमारे पास पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट। फिर अगर एक्सटर्नल डिवाइड करता है तो एक्सटर्नल कैसे डिवाइड करेगा कि ये जो मैंने रेड लाइन बना रखी है ये तो हो गई यहाँ पर लाइन ए बी, ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी। अब पी जो पॉइंट होगा वो इस लाइन पी के बाहर होगा, यानी पॉइंट पी होगा वो इस लाइन ए बी के बाहर होगा कहीं ना कहीं। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे कहीं है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है। अब नाउ गिवन कि दिस पॉइंट पी इज़ डिवाइड एक्सटर्नल इन रेशो अल्फ़ा रेशो बीटा, यानी ये जो पॉइंट है वो इस लाइन को अल्फ़ा रेशो बीटा में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो एक्सटर्नली का मीनिंग होगा, ये मैंने डायग्राम तो बता दिया, ये पोजीशन हो गई यहाँ पे। अब पी के कोऑर्डिनेट यदि हमें फाइंड करने हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा, ये जो इंटरनल का फॉर्मूला है उसमें जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ आपको माइनस कर देना है, तो आपको पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो ये अब बन जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा x2 माइनस के बीटा x1 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा y2 माइनस के बीटा y1 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ पे भी क्या होगा, ये माइनस होगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल डिवाइड करने पर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दिस वन। अब एक स्पेशल केस लिखा हुआ है कि यदि ये जो पॉइंट पी है वो लाइन सेगमेंट ए बी को 1:1 में डिवाइड करता है इंटरनली, ठीक है ना। यहाँ पे स्पेशली मैंने मेंशन करा कि इंटरनली डिवाइड करता है 1:1 में, तो फिर उस केस में ये जो पॉइंट पी होगा वो मिड पॉइंट बनेगा लाइन ए बी का। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम जानते हैं कि ये होता है x1 + x2 अपॉन 2 एंड y1 + y2 अपॉन 2। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ द पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट है k, 4 डिवाइड द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी, यानी इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को ये जो पॉइंट सी है वो डिवाइड करता है रेशो 2:3 में, देन द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू क्या होगी, ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं, अब वो क्या होगा आंसर, उसके लिए हम इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी जो जस्ट हमने क्वेश्चन लिखा था उसके आंसर के लिए 2 यहाँ पे फैक्ट्स पता होने चाहिए कि यदि एक पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को अल्फ़ा रेशो बीटा में डिवाइड करता है, अब वो जो अल्फ़ा बीटा होंगे यदि उनका जो रेशो होगा वो पॉजिटिव मिलता है तो फिर हम बोलेंगे कि वो जो पॉइंट होगा वो इस लाइन को इंटरनली डिवाइड करेगा, ठीक है ना। यदि हमें चेक करना हो ये गिवन नहीं है, जैसे कि ये वाला जो हमारी सिचुएशन है इसमें ये नहीं गिवन है कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, उस केस में फिर आप ऐसा पता करेंगे कि ये जो अल्फ़ा एंड बीटा है उसका रेशो निकालेंगे। यदि पॉजिटिव आता है तो इंटरनली होगा और अगर ये रेशो नेगेटिव मिलेगा तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2:3 है तो ये पॉजिटिव है तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे इन दोनों के बीच में कहीं बनाया कि माना वो कहीं भी होगा इस लाइन सेगमेंट पे। अब के क्या है यहाँ पे इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट पी है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ये हमने मान लिया एक्स कोऑर्डिनेट के है। और कैसे फाइंड करते हैं, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 2 + 3 सॉल्व करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, आंसर मिल जाएगा 16/5। और ये 16/5 आपको गिवन था वहाँ पे सी ऑप्शन में, इसलिए सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया कि द लाइन x + y = 4 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स -1,1 एंड 5,7 इन रेशो। अब इसमें हमें रेशो फाइंड करके बताना है कि जब ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है यानी कट करती है तो वो किस रेशो में कट करेगी। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली एक लाइन बना दी है -1,1 और 5,7। और ये माना कि लाइन कैसे भी बना सकते हो आप, आड़े तीछी यूँ भी बना सकते हो, यूँ भी बना सकते हो, यूँ भी, जैसे आपकी इच्छा हो। तो सपोज़ मैंने ये लाइन कंसिडर की कि x + y को कट करती है
तो वो किस रेशो में कट करती है, तो वहाँ पे जब भी आपको रेशो फाइंड करना हो तो उस केस में आपको लेमडा रेशो 1 मानना होता है ऑलवेज, ठीक है ना। अब वो लेमडा की वैल्यू इंटरनली होगी तो पॉजिटिव निकल के आ जाएगी, और एक्सटर्नली होगी तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू आपको नेगेटिव मिल जाएगी। वहाँ पे आपको इंटरनली एक्सटर्नली देखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको तो हमेशा रेशो फाइंड करना होगा। तो लेमडा रेशो 1 मानना होगा और फिर कैलकुलेट करके लेमडा की वैल्यू निकालनी होगी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो लाइन है वो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो ठीक है ना। तो लेमडा की वैल्यू जो पॉजिटिव मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिल रही है, तो हम बोलेंगे कि ये जो लाइन है वो इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करेगी। किस में डिवाइड करेगी? 1:2 में। तो क्लियर। अब यहाँ हमें फाइंड कैसे करना होगा, तो वो मैंने यहाँ पर डायग्राम बना ही दिया। ये दोनों लाइन, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन है, ये लाइन इसको कट करती है। हमने मान लिया लेमडा रेशो 1 में कट करती है, तो जिस पॉइंट पर कट करेगी उस पॉइंट को हमने मान लिया x, y। अब इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे हम, तो कैसे? लेमडा को इसके मल्टीप्लाई कर देंगे हम x कोऑर्डिनेट से, 1 को इसके y x कोऑर्डिनेट से अपॉन लेमडा प्लस 1, ऐसे ही। फिर लेमडा को इसके y कोऑर्डिनेट से, 1 को इसके y कोऑर्डिनेट से अपॉन लेमडा प्लस 1। अब ये जो पॉइंट मिला है आपको px, y, वो इस लाइन पे भी है, वो जो आपको गिवन लाइन है उस पर भी है। तो आप ये जो पॉइंट है वो उस गिवन लाइन में सेटिस्फाइड करवाएंगे। तो जैसे सेटिस्फाई करवाएंगे तो आपको कैलकुलेट करने पर लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी 1/2, एंड 1/2 इज़ गिवन इन बी ऑप्शन, सो आवर बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो इस तरीके से करना होता है हमें। तो ये तो इसके कुछ टाइप के क्वेश्चन हो गए जो मैंने यहाँ पर करवा दिए। और भी अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी तो अगेन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूँगी इसकी कंप्लीट PDF। कई सारे क्वेश्चन हैं उसमें, कम से कम नहीं तो 50-60 क्वेश्चन हैं और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन हैं, तो आप लोग ट्राई करना। साथ में सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूँगी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उनको सॉल्व करने में। और आपके जो एग्ज़ाम में है वो भी इतना ही सब कुछ आता है, इससे ज़्यादा एडवांस लेवल की ज्योमेट्री है तो वो तो फिर 11th-12th की ज्योमेट्री में पहुंच जाता है। तो अगर हमें 9th-10th लेवल की करनी है तो वो तो यही लेवल है 9th-10th का, तो ठीक है ना। तो अब हम इसका एक और टॉपिक है वो भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट्स हमें यहाँ पे गिवन होंगे, तो हमने मान लिया कि लेट इट बी A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3, यानी 3 vertices of a triangle, and we have to find the area of the triangle ABC। तो फिर ये फॉर्मूला होता है एरिया का कि आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी होगी। ये कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसको आप ऐसे रो वाइज अरेंज कर दीजिए। थर्ड कॉलम नहीं होगा तो उसको 1-1-1 मान लीजिए। तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये तो तीनों कोऑर्डिनेट को आप अरेंज कर दीजिए और थर्ड कॉलम इज 1-1-1। ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन वी गेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। है ना। तो सिंपल से डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी होगी हमें ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने के लिए, बट कब? जब हमें यहाँ पर 3 वर्टिसेस पता हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि 3 वर्टिसेस आपको गिवन है और ट्राइंगल का एरिया भी आपको गिवन है 4, देन वी हैव टू फाइंड द अननोन x। किस कोऑर्डिनेट में जो x अननोन है वो हमें फाइंड करना है। 4 ऑप्शंस है, तो यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा 1/2। अब जो पॉइंट है उनको रो वाइज अरेंज कर दीजिए, x, 0, 1, 1 एंड 0, 2। ये यहाँ पे 2 आपको कॉलम्स मिल जाएंगे और थर्ड कॉलम का आपको पुट करना होगा 1-1-1। सिंपल से डिटर्मिनेंट है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? -6, जो कि आपको C ऑप्शन में गिवन है। अब ये जो एरिया वाला फॉर्मूला है इसी से एक कंडीशन निकल के आती है कोलिनियरिटी, कि इफ़ ऑल 3 पॉइंट्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि ये तो ट्रायंगल बनाएंगे ABC, A, B और C, बट अगर ये ट्रायंगल नहीं बनाते हैं तो फिर क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पे होंगे। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे होंगे? तो उसके लिए हम ये बोलेंगे कि जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो 0 के इक्वल होगा। तब हम बोलेंगे कि जो 3 पॉइंट्स वो आपस में क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई लैंग्वेज में कि इफ़ 3 पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 0।
तो इस पर भी कई क्वेश्चन आते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट नोट है। किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो तो भी मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पेज पे। और क्या कंडीशन होती है कोलिनियरिटी की वो भी देखते हैं हम अभी। तो ये यहाँ पर मैंने कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी को लिखा हुआ है। क्या होगी कंडीशन कि जो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है दैट मीन्स 1/2 तो 0 में जाएगा और हम बोलेंगे दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p 3 पॉइंट्स दिस एंड दिस p + 1, 1 2p + 1, 3 एंड 2p + 2, 2p आर कोलिनियर। और ये p की यहाँ पर वैल्यूज गिवन है 2, 1/2, 2, -1/2, 2, 1/4 एंड नन ऑफ दीज। तो फिर यहाँ पे हमें कोलिनियरिटी की कंडीशन अप्लाई करते हुए ये जो पॉइंट्स हैं वो डिटर्मिनेंट में पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे? ये तो होगा पहले रो p + 1, 1 और ये फिर 1, ये सेकंड होगा 2p + 1, 3 1, फिर होगा 2p + 2, यानी 2p + 2, 2p एंड 1। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो जैसे आपकी इच्छा वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल इसको एक्सपांड कर दिया जैसे हम सॉल्व करते हैं जनरली। सॉल्व करने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी p की फॉर्म में 2p² - 3p - 2 = 0। इसका फैक्टर्स कर देंगे 2p + 1 p - 2 = 0 एंड यहाँ से आपको p की दो वैल्यूज़ मिल जाएगी p = -½ एंड p = 2। अब ये दोनों वैल्यूज़ कहाँ पे गिवन है आपको? यहाँ पे आप देखेंगे बी ऑप्शन में, तो बी इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये जो 9, 10 की ज्योमेट्री थी उसमें केवल यही आपका पार्ट गिवन था। ये चैप्टर नंबर 7 है 9, 10 की ज्योमेट्री में। तो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इसके जो क्वेश्चन है वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगी आज विद सॉल्यूशंस। तो आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप वहाँ पे जाके PDF डाउनलोड करना और प्रैक्टिस करना। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू।